वेलकम टू द रैंकर्स मैथमेटिक्स। मैं हूं संजय सुमन और आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियोज में हम लोग बात कर चुके थे कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या है, नहीं, और उन सब के वेरियस एप्लीकेशन भी हम लोग देखा, क्वेश्चन भी देखा हम लोगों ने, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हम लोग लगाया इस पर। तो आज की वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और इनके साथ ही इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ओके ना, तो शुरू करते हैं वीडियोज। इनवर्स फंक्शन तो क्या होता है इनवर्स फंक्शन? तो इसके बारे में हम लोग कुछ हद तक पहले भी जान चुके हैं। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है, जिस तरह से हम लोग इनवर्स रिलेशन को पढ़े थे उसी प्रकार से, लेट एफ बी अ रिलेशन, लेट एफ बी अ फंक्शन from A to B, then their inverse, is denoted by f to the power -1, इस तरह से, and f inverse is defined from B to A, इतना बात जान गया। अगेन कह रहा हूं कि इफ या एक पॉइंट बना लेता हूं, इफ f is equals to a comma b such that a belongs to A and b belongs to set B, then f inverse is simply equals to b comma a, where a belongs to set A and b belongs to set B। ओके, तो ये कहना बहुत आसान है अभी फिलहाल। बस इतना सा है कि अगर मैं कहूं कि ये जो फंक्शन है ना, ये ऑर्डर पेयर में गिवन हो, किसमें गिवन हो? ऑर्डर पेयर में गिवन हो। अगर ऑर्डर पेयर में गिवन है तो एफ इनवर्स निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन एफ लिया, इसके ऑर्डर पेयर हमने लिया 1,2, हमने लिया 3,4, हमने लिया 5,7, और आपसे पूछूं कि एफ इनवर्स कितना होगा, तो ये बेहद ही ज्यादा आसान सवाल है। सिंपली 2,1, 4,3 और 7,5, बस इनवर्स कर दीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए। रिलेशन में भी यही पढ़ा था हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, कभी दिक्कत नहीं होता। केवल ऑर्डर पेयर क्या करने होते हैं? चेंज करने होते हैं, और आप एफ इनवर्स ले आते हो। मगर ये प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब फंक्शन किसमें गिवन हो? फंक्शन जब गिवन हो एक्स के टर्म में। ओके, तो इससे भी पहले एक बात जानते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को जानने से पहले आप समझ पाए ना ये क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे कभी मान लीजिए एफ इनवर्स ही दे दे कि 5,2 है, हाँ, 3,9 है, 7,3 है, इस तरह से अगर कोई दे दे, ठीक है ना, 7,4 ले लीजिए, इस तरह से कोई फंक्शन दे दे और आपसे एफ ही पूछ ले, तो बस इसको उल्टा कर देना है। 2,5 हो जाएगा, 9,3 हो जाएगा और 4,7 हो जाएगा। तो इतना आसान सा बात है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर फंक्शन एक्स में गिवन हो तब कैसे इनवर्स निकालते हैं, तो उसको जानने से पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? तो वो इंपॉर्टेंट बात ये है, inverse of a function need not to be a function। अब ये मैंने कौन सा अजीब सा बात कहा है, ध्यान से सीखे। मैंने कहा कि किसी फंक्शन का जो इनवर्स है ना, वो भी एक फंक्शन हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि इनवर्स भी एक फंक्शन ही है। किसी फंक्शन का इनवर्स एक फंक्शन ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अब ये बात कैसे समझ में आएगा?
इसके लिए आपको देखना होगा एक एग्जाम्पल। जैसे हमने एक फंक्शन लिया, ये है 1,2, ये है 3,2 और ये है 5,7। ऐसा कोई भी आपने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब आप क्या निकाल दो, इसका एफ इनवर्स निकाल दो। आप इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 2,1, ये हो जाएगा 2,3, ये हो जाएगा 7,5। अब एक काम करो कि दोनों का अलग अलग एरो डायग्राम बना दो, फिर आप जो कहना चाह रहे थे वो स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं दोनों का एरो डायग्राम बना लूं, अगर आप दोनों का एरो डायग्राम बनाओ तो यहां पर फंक्शन है एफ और यहां पर फंक्शन है एफ इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स है। मैंने कहा कि एफ में कौन कौन से एलिमेंट है भाई, तो 1 है, 3 है और 5 है, और इसमें है 2, अगेन से 2 एंड 7, तो दो बार लिखना नहीं पड़ता। इसमें 2, दो बार 2 और ये 7, इसमें हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 5। अब आप गौर से देखो तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है फंक्शन में, 3 का भी 2 के साथ है फंक्शन में, ठीक है, और 5 का 7 के साथ है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो 2 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ भी रिलेशन है, और 7 का 5 के साथ भी रिलेशन है। अब आप भूल जाओ कि कौन किसका इनवर्स है, बस आप इतना सा बताओ कि ये फंक्शन, ये जो चीजें हैं ये एक रिलेशन मान के चलते हैं। क्या रिलेशन, ये जो रिलेशन है क्या फंक्शन है क्या? तो ये बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि सेट ए में जितने एलिमेंट है वो सब इस रिलेशन में इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ, तो इन्वॉल्व हुआ। क्या सबके पास यूनिक इमेज है? यस, सबके पास यूनिक इमेज भी है। इसका मतलब इट इज अ फंक्शन। इससे मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। यहां पर देखो, इसके पास दो एलिमेंट है, क्या दोनों ही रिलेशन में इन्वॉल्व है? यस, इन्वॉल्व है। क्या दोनों के पास यूनिक इमेज है? बिल्कुल भी नहीं है, दो के पास यूनिक इमेज नहीं है। टू हैज नॉट यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। और अगर इन दोनों के पास इमेज नहीं है तो क्या ये एक फंक्शन है? इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। अब जो मैं कहना चाह रहा था वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा था कि किसी फंक्शन का इनवर्स, किसी फंक्शन का इनवर्स कोई जरूरी नहीं है कि वो एक फंक्शन ही हो। समझ में आ रहा है? एक फंक्शन का इनवर्स भी एक फंक्शन नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा हो सकता है। जैसे मैं इसका अगर आप एरो डायग्राम बनाओ तो इसमें इनवर्स भी एक फंक्शन है और गिवन जो है रिलेशन वो भी एक फंक्शन ही है। इनमें दोनों ही बातें हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनवर्स, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है ना वो भी एक फंक्शन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन लगा ले तो हमेशा एक फंक्शन होगा। और इस टॉपिक को छोटा सा नाम कह सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो जिनका इनवर्स पॉसिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी कि जिसका इनवर्स पॉसिबल है और वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस बात को मैं एक दूसरे वे में लिखा भी दूंगा। अच्छा, लिखा यहाँ पे तो हो ही जाएगा डेफिनेशन में ही, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इनवर्स will be a function, will be a function if it is bijective in nature, it is
बाइजेक्टिव, इफ इट इज बाइजेक्टिव। कोई फंक्शन उसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये तभी हो पाएगा जब वो बाइजेक्टिव नेचर का हो। और इसी बात को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि इनवर्स इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विल बी अ फंक्शन, समझ रहे? ऑलवेज विल बी अ फंक्शन, विल बी अ फंक्शन। कब? फंक्शन when it is bijective या बाइजेक्टिव फंक्शन, when it is बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर किसी को ये याद ना हो कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, तो याद रखिए कि मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन पर एक वीडियो बना रखा हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इतना सा बात बता दूं कि बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि वो फंक्शन जो इंजेक्टिव हो और सरजेक्टिव हो, यानी कि 1 हो और ऑन टू हो। और ऐसे सभी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स हमेशा ही एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग किस तरह से इनवर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड द इनवर्स ऑफ f is such that real number tends to real number defined as fx is equals to 2x minus 3। इतना छोटा सा बात पूछ लिया जाए कि इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इनवर्स जब कभी भी फाइंड करने के लिए आपसे कहा जाए तो बिना बाइजेक्टिव चेक किए हुए आप इनवर्स फाइंड नहीं करें। सबसे पहले चेक कर लें कि वो बाइजेक्टिव नेचर का है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और तब आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आसान बनाने के लिए कह दे कि पहले से ही कह दे कि ये एक बाइजेक्टिव है, देन इनवर्स फाइंड करिए, फिर तो बात ही अलग है। फिर आप बाइजेक्टिव चेक करने का जरूरत है ही नहीं, पहले से कह रखा है कि बाइजेक्टिव है। ओके ना? तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नोट्स जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप 1, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ f(x), ऐसा मान लिया मैंने कि लेट y इक्वल्स टू f(x) बी अ गिवन फंक्शन फ्रॉम a to b। देन स्टेप 1, firstly we have to check बाइजेक्टिविटी। सबसे पहले इसका बाइजेक्टिव चेक करेंगे। इफ fx is या if it is bijective in nature, then their inverse exist, तब उसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। सही है। और अगर आपको पता लग जाए कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो स्टेप 2
स्टेप 2, याद है ना कि बाइजेक्टिव टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो बाइजेक्टिव टेस्ट करने के लिए हम लोग 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करते हैं। अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करके बताएंगे। तो स्टेप 2, अगर मुझे पता चल जाए कि ये बाइजेक्टिव नेचर का है तो आप क्या करोगे, तो उसमें आप क्या करेंगे तब, तो सपोज कर लेंगे सबसे पहले कि सपोज दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स। सबसे पहले ये मान लेंगे कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो मान लेंगे। फिर क्या करेंगे आप, तो फाइंड x इन टर्म ऑफ y, फाइंड x इन टर्म ऑफ y, x इन टर्म ऑफ y जो है ये आपको फाइंड करना है। आप फाइंड कर लेंगे। जब x इन टर्म ऑफ y फाइंड करेंगे तो जस्ट सपोज कर लेते हैं यहां पर कि आपने जो भी इन टर्म ऑफ y है ना वो सिंपली gy ऐसा सपोज कर लीजिए कि आपने जो भी फाइंड किया वो gy है। तो नंबर 4, अगर आपको f इनवर्स चाहिए, f इनवर्स x चाहिए, ठीक है, फॉर f इनवर्स x, फॉर f इनवर्स x रिप्लेस y बाई x इन gy। यहां पे क्या करेंगे, रिप्लेस y बाई x इन gy में जो y है वहां पर आप x लिख दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर f इनवर्स y ही निकालना चाहते हैं तो सिंपली ये gy के इक्वल आ गया। मगर आपको जब भी आंसर चाहिए होता है तो किसमें चाहिए होता है, तो आपको तो चाहिए होता है किसमें, f इनवर्स x में। तो बस क्या करेंगे, जहां पे फंक्शन में जी y में जहां जहां y है वहां वहां बस x लिख दीजिए। ओके, मैं इस बात को आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले बाइजेक्टिव किस तरह चेक करते हैं वो आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ पुनः से, पर बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। और अभी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी बातें मैंने वहां लिखाया है उन सबको यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो भी फंक्शन गिवन है वो तो आप पहले जान ले कि वो कौन सा था। तो वो फंक्शन दिया हुआ है 2x - 3 और फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर के तरफ जाती है। ये बात जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बात आप जान लेना, अगर ये बात आप जान गए, देन क्या करना है, तो स्टेप 1 टू टेस्ट बाइजेक्टिविटी। सबसे पहले बाइजेक्टिविटी फाइंड करना है। और इसका क्या मतलब होता है कि आपको 1 1 टेस्ट करना है, और क्या टेस्ट करना है, तो आपको ऑन टू टेस्ट करना है। एक बार पुनः मैं याद दिलाऊं कि अगर किसी ने डायरेक्ट ये क्लास देख रहा है जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन के लिए है, तो पहले आप 1 1 और ऑन टू चेक करने का तरीका पिछले वीडियो से सीख लें, फिर ये आपको बारीकी से समझ में आएगा। और नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पर दे दूंगा। एक्चुअली फंक्शन का 4था या 5वां क्लास है, तो आप वो एक बार देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 है या नहीं, ठीक है। अगर ये 1 1 हो जाएगा ना, देन मैं फर्दर बात कर सकता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या दिक्कत है भाई, आराम से हम लोग 1 1 और ऑन टू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि 1 1 किस तरह से टेस्ट किया जाएगा, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन किस तरह से टेस्ट किया जाएगा। सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है 2x - 3। यहां पर आपको दो वैल्यू x1 और x2 सपोज करना है अकॉर्डिंग टू r। कौन सी वाली r, जो डोमेन के लिए आता है उस r से। और क्या सपोज करना होता है कि fx1 = fx2 लिखते हैं। और जहां जहां पे फंक्शन में x है वहां वहां पर x1 और वहीं पर आप x2 लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2x1 - 3 = ट्वाइस ऑफ x2 - 3। फिर आप देखो तो -3
-3 और -3 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2। फिर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। और अगर ऐसा आता है तो आप क्या कहते हो कि fx क्या है, तो fx आपका 1 1 है, fx आपका क्या है 1 1 है। अगर कोई आपको ये पूछ ले कि अब इसका आप मुझे टेस्ट करके बताओ कि ये ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑन टू के लिए बस इतना सा करना है कि पहला ये काम ये करना है कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स है कितना, तो ये एफ एक्स आपका 2x - 3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये 12th का, इसलिए आप ध्यान से सुने और ध्यान से सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर एक साल आता है क्वेश्चन कि आपको फलाने कोई भी फंक्शन दे देगा, बोलेगा उसका इनवर्स फाइंड करिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो कहां तक हमने सीखा कि ऑन टू फंक्शन को अब किस तरह से टेस्ट किया जाएगा। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स हम लोगों ने सपोज कर लिया, एफ एक्स कितना दिया हुआ है 2x - 3 है, तो 2x - 3 को हम लोगों ने y मान लिया। और अब पहला स्टेप क्या करना है अगेन, कि यहां पर x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालना है। और अगर आप देखो तो x का जो वैल्यू है ये y + 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सोचना ये है कि क्या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू r, कौन सी वाली r, ये डोमेन वाली, को डोमेन वाली r, y बिलोंग्स टू r, x इज डिफाइंड इन r, x r में डिफाइंड है या नहीं है, तो डिफाइंड है। अगर डिफाइंड हो ना तो हम कह सकते हैं कि fx इज ऑन टू फंक्शन, fx इज ऑन टू फंक्शन। और अगर ऐसा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दस fx जो है बाइजेक्टिव है, fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसका मतलब ये भी है देयरफॉर या सो इनवर्स ऑफ fx एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ fx एग्जिस्ट। अगर बाइजेक्टिव नहीं होता, ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं होता तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। और बाइजेक्टिव कब नहीं होगा, तो या तो ये 1 1 नहीं होगा या फिर ये ऑन टू नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी ये नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स भी संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले 1 1 ऑन टू, देन बाइजेक्टिव कह देते हैं, और बाइजेक्टिव के होने के बाद हम लोग कहते हैं कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। और एक बार अगर आपने इनवर्स फाइंड कर लिया ना, तो फिर एक बार इसने इसका अगर बाइजेक्टिव फाइंड कर लिया तो एफ इनवर्स बहुत ही ज्यादा आसान है निकालना। अब देखो मैंने क्या कहा था कि अगेन y इक्वल्स टू एफ एक्स माने, तो ये कितना माने हुए हैं आप ये, और यहां से आप x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, तो मैं बस ऊपर से यहां पर कॉपी पेस्ट करता हूं। और इसी का नाम हमने क्या दिया था, gy दिया था। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि f इनवर्स y कितना है, तो आप कहोगे कि ये gy के बराबर है, जो कि y + 3/2 है। लेकिन आपसे ये कभी पूछता नहीं है कि आप f इनवर्स y निकालो, आपसे क्या पूछ देता है कि आप f इनवर्स x निकालो। तो आपको क्या करना है, सिंपली कि रिप्लेस x बाई y, उल्टा हो गया लगता है, रिप्लेस y बाई x, y को रिप्लेस कर लीजिए कहां पर, तो इन gy में से जहां जहां पे x है वहां वहां पर क्या कर लें, x से रिप्लेस कर लें। तो अब यहां कितना हो जाएगा, f इनवर्स x बराबर y + 3 और बाई 2। क्या आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, एक काम करता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिप्लेस y बाई एक्स करने पर gy का जो वैल्यू था वो क्या हो गया, f इनवर्स x बराबर y + 3/t। तो यही क्या है आपका, दैट विल बी द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, वापस से अपने शेप में ले आता हूं। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमने आपको कंसेप्ट बताया कि किस तरह से इनवर्स फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़े तो एक बार पीछे करके वीडियो को फिर से देख लेना। हालांकि मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ, फ्रेश क्वेश्चन, जहां से बातों को समझा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन ये है, let f be a function from real number tends to real number such that fx is equals to root under fx is equals to root under root under x स्क्वायर माइनस 1। आपके सामने है स्क्रीन पर, let f is such that real number tends to real number such that fx is equals to under root of x square minus 1। आपसे पूछा गया है फाइंड f इनवर्स x। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, टू टेस्ट बाइजेक्टिविटी, नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों ही का बारे में इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 1 क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स इन R एंड लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर दोनों ही वैल्यूज फंक्शन में रखूं, सो x1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल रूट इट इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 1 होल रूट 2। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस 1 इट इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 1, दोनों का माइनस 1 कट जाएगा, दोनों का माइनस 1 कट जाएगा, सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ओके, अब यहां पर क्या आ गया कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर, प्लस माइनस x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया कि x1 का वैल्यू प्लस माइनस x2 आ गया, और आप जानते हैं कि जब ये प्लस माइनस 1 दोनों आ जाता है, x प्लस माइनस 1 दोनों आ जाता है, तो fx इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि fx इज, अब आगे ऑन टू चेक करने की आवश्यकता नहीं है, fx इज नॉट बाइजेक्टिव, fx जो है ये बाइजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है देयरफॉर इनवर्स ऑफ fx डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बात खत्म, फिर आगे चेक करने का आवश्यकता नहीं है। ओके, इन केस इस क्वेश्चन में पहले से कह रखा है कि यह बाइजेक्टिव है तब इनवर्स फाइंड करिए, तो कैसे करेंगे, तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकता है इस तरह से भी कि आपको बाइजेक्टिव चेक नहीं करने हैं। क्वेश्चन क्या करना है, आपको करना है फाइंड इनवर्स ऑफ fx अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इफ इट इज बाइजेक्टिव इन नेचर, बाइजेक्टिव इन नेचर। तो अब मुझे तो चेक करने का आवश्यकता ही नहीं है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। इस क्वेश्चन में कैसे भी करके पहले से बताया हुआ है कि बाइजेक्टिव नेचर का है, आप बस सीधा सीधा इनवर्स फाइंड करिए। तो बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आधा आपके लिए वो आसान सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले से ही बाइजेक्टिव दे चुका होता है। ठीक है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग सीधा सीधा इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, तो सीधा सीधा लेट y इज इक्वल टू fx, और आपने fx कितना माना है, कितना गिवन है, सिंपली x स्क्वायर माइनस 1। यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म ऑफ 1, तो यहां से ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखा जाए तो x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
वाई स्क्वायर प्लस 1। और एक बात और देना चाहिए इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टेंस टू रियल नंबर। ओके ना। और जब आप इतना कर लिए ना तो फिर ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप देखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर x इज डिफाइंड। आप यहां पर कोई भी x y का वैल्यू रखिए, कोई भी, आपको हमेशा ही क्या दिखाई देगा, तो आपको हमेशा ही ये डिफाइंड होता हुआ दिखाई देगा, डिफाइंड इन r। ठीक है। और अगर डिफाइंड दे रहा है तो मैं कहूंगा कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x, x इज डिफाइंड इन r। खैर इसका तो कोई काम भी नहीं था, हमको x निकल गया ना, इसका मतलब सिंपली है कि x इज इक्वल टू जी वाई, नहीं याद है ना। एंड जी वाई है कितना भाई, तो जी वाई बस इतना सा है कि ये अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 है। अगर मुझे पूछता कि f इनवर्स y फाइंड करिए तो ये जी वाई के इक्वल हो जाता, और जी वाई का मतलब है कि वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाता। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, f इनवर्स x, तो जी वाई में हर जगह पे x रख दीजिए, तो आप रखते हैं तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। यानी फाइनली f इनवर्स x का जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है। अब इसकी नीड मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सेंटेंस का आवश्यकता नहीं है, इस सेंटेंस का आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं है। एक्स निकाल लिया आपने, इसका मतलब आपने जी वाई निकाल लिया, आपने जी वाई निकाल लिया, इसका मतलब आपने एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया, और आपने एफ इनवर्स वाई निकाल दिया, और आपने एफ इनवर्स वाई निकाल दिया, इसका मतलब आपने एफ इनवर्स एक्स भी निकाल दिया। तो इतना सरल सा क्वेश्चन है, आपको आराम से सॉल्व करने, कभी कभी बाइजेक्टिव चेक करने के लिए आता है, कभी कभी नहीं चेक करने के लिए आता है, तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। ओके, देखते हैं, और हम लोग एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से मैंने उठाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एफ कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से y को गया है, और ये y क्या है, तो y भी एक नेचुरल नंबर है। किस तरह का, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि y 4x प्लस 3 के फॉर्म में नेचुरल नंबर है, फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x भी क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर आप लाइन समझ पाए तो बहुत बढ़िया, बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है, इतना सा बात लिखा हुआ है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, क्योंकि फंक्शन का जो वैल्यू चाहिए ना वो सारे के सारे y में है, y और फंक्शन दोनों एक ही है। इसका मतलब सिंपली है कि कोडोमेन और रेंज बराबर है, और अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो तो वो फंक्शन कौन सा होता है, तो फंक्शन ऑन टू होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ओके, तो इस फंक्शन को मतलब क्या करना है, सो डेट एफ इज क्या, इनवर्टिबल फंक्शन। क्या मुझे प्रूफ करना है कि ये जो है ना एक इनवर्टिबल फंक्शन है, और फिर कह रखा है कि इसका इनवर्स भी आपको फाइंड करना है। तो बड़े आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो चेक करना है, क्या चेक करना है भाई, तो सबसे पहले जो चेक करना है उसका नाम है बाइजेक्टिविटी सॉल्यूशन। क्या करना है, तो टू टेस्ट फॉर बाइजेक्टिविटी। अब बाइजेक्टिविटी क्यों टेस्ट करना है, क्योंकि अगर ये बाइजेक्टिव नेचर का होगा तभी तो हम कहेंगे कि फंक्शन इनवर्टिबल है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे। और अगर बाइजेक्टिव चेक करना हो, बाइजेक्टिविटी अगर मुझे चेक करना हो तो उसका एक ही उपाय है कि आपको वन वन चेक करना पड़ेगा, वन वन चेक करना पड़ेगा। और ऑन टू जो है ये चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन में गिवन है, आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। फिलहाल तो ये टेस्ट करता हूं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स इन n, और क्या fx1 इज इक्वल टू fx2, और ये वैल्यू यहां पर फंक्शन में पुट करता हूं तो 4x1 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, नाउ x1 इज इक्वल टू x2। और अगर ऐसा आ गया तो fx इज 1 1, और इसमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेयर हेयर फंक्शन का जो कोडोमेन है वही रेंज के बराबर है,
और अगर ऐसा है तो स्पष्ट है कि जो एफ एक्स है ये ऑन टू फंक्शन है, और अगर ऐसा है तो ये भी मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स जो है वो बाइजेक्टिव है, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज इनवर्टिबल। फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है। और अगर इन्वर्टिबल है तो अब हम लोग किस तरह से इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? ओके, तो फाइंड करना है एफ इनवर्स। तो मैंने क्या कहा था आपको? मैंने आपको कहा था कि आप सपोज कर लो कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और आपका एफ एक्स है कितना? तो 4x प्लस 3 है। यहां से आपको सिंपली क्या करना है? तो x का वैल्यू फाइंड करना है जो कि y माइनस 3/4 होता है, और यही क्या है अपना GY है। तो अगर ये आ गया इसका मतलब एफ इनवर्स y आ गया कितना? तो y माइनस 3/4, क्योंकि वो GY के बराबर होता है। फिर क्या करना है आपको? आपको रिप्लेस कर लेना है y बाई एक्स से, इसीलिए एफ इनवर्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x माइनस 3/4 आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से आराम से किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव नेचर का हो। अब एक छोटा सा बात बताता हूं कि इनवर्स फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन के हेल्प से भी निकालते हैं, मगर हमने कंपोजिट फंक्शन अभी नहीं पढ़ा, हमने बाइजेक्टिव पढ़ा, वन वन पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, तो इसके हेल्प से मैंने आपको बता दिया है। हालांकि एग्जाम में ये नहीं आता है कि आपको कंपोजिट से बनाना है कि आपको बाइजेक्टिव से बनाना है, आपको जहां से भी आसान लगे उससे बना सकते हैं, और ये ज्यादा आसान है। और अगर आप सही से प्रॉपरली वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, क्वेश्चन को बना रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ऑन टू फंक्शन का जो प्रोसेस है वही रेंज निकालने का प्रोसेस है और वही इनवर्स निकालने का प्रोसेस है। आपको पहले के वीडियोज में हमने ये बताया था। आज ये बात स्पष्ट होता है कि इनवर्स निकालने का प्रोसेस, ऑन टू चेक करने का प्रोसेस और रेंज निकालने का प्रोसेस तीनों सेम ही होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में, और फिर कंपोजिट फंक्शन को पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन हम लोग इनवर्स फंक्शन में भी देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रख लें। एनसीईआरटी बनाएं, ठीक है, सारे क्वेश्चन बनाएं। अगर आपको दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं, या सिर्फ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर टाइप कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं अगले वीडियो में उसको डील कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।